जय श्री कृष्णा। आज हम जिस ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं उसे केवल एक धार्मिक पुस्तक कहना उचित नहीं होगा। यह वह दिव्य ज्ञान है जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी है। जब जीवन में निराशा घेर ले, कोई रास्ता दिखाई न दे, जब मन भय, चिंता और असफलताओं से टूट जाए, तब भागवत गीता का ज्ञान दीपक बनकर अंधकार को दूर करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन के मन में जो प्रश्न उठे थे, वही प्रश्न आज भी हर मनुष्य के मन में उठते हैं। मैं क्या करूं? क्या सही है, क्या गलत है, दुख क्यों आता है, सफलता कैसे मिले? और इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में दिया है। पहला विचार है, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। आज अधिकांश लोग काम कम और परिणाम की चिंता अधिक करते हैं। परीक्षा देने से पहले परिणाम की चिंता, व्यापार शुरू करने से पहले लाभ की चिंता और कोई नया कार्य करने से पहले असफलता का डर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा ध्यान कर्म पर होगा तो सफलता स्वयं तुम्हारे पीछे आएगी, लेकिन यदि ध्यान केवल फल पर होगा तो मन भटक जाएगा और कर्म कमजोर पड़ जाएगा। दूसरा विचार है, आत्मा अमर है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अगला विचार है, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब क्रोध आता है तो विवेक चला जाता है। कई बार हम गुस्से में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का पतन निश्चित है। अगला विचार है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र और स्वयं अपना शत्रु है। यदि हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो वही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मकता और भय भर जाए तो वही मन हमें दुख के गर्त में धकेल देता है। पांचवा विचार है, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख आएगा तो जाएगा भी, दुख आएगा तो वह भी चला जाएगा। इसलिए कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना और अच्छे समय में अहंकार न करना, यही सच्ची समझदारी है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है, वह जीवन में शांत रहता है। अगला विचार है, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यदि मनुष्य अपनी खुशी को इच्छाओं से जोड़ देगा तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। सच्चा सुख संतोष में है, कृतज्ञता में है और ईश्वर के प्रति विश्वास में है। अगला विचार है, भय केवल मन की कल्पना है। अर्जुन भी भयभीत थे, उन्हें हार का डर था, अपनों को खोने का डर था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। ईश्वर सदैव उसके साथ रहते हैं। अगला विचार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विचार हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। अक्सर हम बीते हुए कल का दुख और आने वाले कल की चिंता लेकर आज का सुख खो देते हैं। अगला विचार है, सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है। अहंकारी व्यक्ति कभी कुछ नया नहीं सीख सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नम्रता और जिज्ञासा दोनों आवश्यक हैं। अगला विचार है, मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। मन हवा की तरह चंचल है, लेकिन निरंतर अभ्यास और ईश्वर के स्मरण से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अगला विचार है, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं होती। ईश्वर को बड़े बड़े यज्ञों और महंगे उपहारों की आवश्यकता नहीं होती। वे तो केवल सच्चे प्रेम और श्रद्धा के भूखे हैं। एक सच्चे मन से अर्पित किया गया फूल भी उन्हें
प्रिय होता है। अगला विचार है, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। दूसरों का श्रेष्ठ कार्य करने से अच्छा है कि मनुष्य अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाए। यही सफलता का वास्तविक मार्ग है। अगला विचार है, ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय भी अलग होता है। अगला विचार है, क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है उसका मन हमेशा हल्का और शांत रहता है। द्वेष और बदले की भावना केवल दुख को बढ़ाती है। अगला विचार है, लालच कभी समाप्त नहीं होता। जितना अधिक मनुष्य लालच करता है उतना ही अधिक दुखी होता है। इसलिए आवश्यकता और लालच के बीच का अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। अगला विचार है, ईश्वर हर जीव में विद्यमान है। जब हम दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करते हैं तब वास्तव में हम ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। अगला विचार है, कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि जीवन में संघर्ष न हो तो मनुष्य अपनी शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाएगा। हर कठिनाई अपने साथ कोई न कोई सीख अवश्य लेकर आती है। अगला विचार है, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। धन, पद और प्रतिष्ठा कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन स्थायी सुख केवल आत्मिक शांति से मिलता है। अगला विचार है, समय सबसे शक्तिशाली है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए समय का सदुपयोग करना और हर क्षण को सार्थक बनाना बहुत ही आवश्यक है। अगला विचार है, ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि विश्वास बना रहे तो रास्ते स्वयं बनते चले जाते हैं। अगला और सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दो। जब मनुष्य अपने अहंकार, भय और चिंताओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है तब उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। वह भीतर से मजबूत, शांत और प्रसन्न हो जाता है। प्रिय भक्तों, भागवत गीता केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है बल्कि जीवन में उतारने का ज्ञान है। यदि हम इन 21 विचारों में से केवल कुछ विचारों को भी अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें तो हमारा जीवन पहले से अधिक सुखी, शांत और सफल बन सकता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।